जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का हिंदी के फाइनल एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इसके पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और साथ ही साथ आपको लास्ट में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर भी हम आपको वीडियोज़ लिंक PDF उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, मित्रता पाठ के रचनाकार कौन है? तो देखिए यहाँ पे राइटर का नाम आपसे पूछा है, तो मित्रता पाठ के जो रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, तो देखिए जाइए, हम लोग बोलते हैं ना मित्र होना चाहिए तो राम और लक्ष्मण की तरह होना चाहिए, बोलते हैं ना मित्र किसकी तरह होना, राम और लक्ष्मण की जोड़ी, देखते हो ना, तो बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर आपको याद आ जाएगा ट्रिक से। मित्रता गद्य लेखन की कौन सी विद्या है? अब ये जो मित्रता है वो कहानी है कि निबंध है कि नाटक है कि उपन्यास है, तो आपको पता नहीं है। तो मित्रता क्या है? निबंध है। आपने देखा होगा स्कूल लाइफ में कभी भी आपको जो मिलता है तो मित्रता पे निबंध लिखने के लिए मिलता है। कभी भी स्कूल में आपको मिला है कि कहानी लिखिए, नाटक लिखिए, उपन्यास लिखिए? नहीं, आपको जब भी मिलेगा क्या मिलेगा? निबंध मिलेगा। तो मित्रता किसका है? निबंध। मित्रता किस प्रकार का निबंध है आपको बतानी है। तो मित्रता जो है वो विचार प्रधान जो है निबंध है। कैसा निबंध है? तो विचार प्रधान निबंध है। अब देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक से कैसे याद करना है कि देखिए जब कभी भी आपको मित्र बनाना चाहिए ना तो सोच विचार के बनाना चाहिए। आपके मम्मी पापा आपको ऐसे बोलते होंगे, गलत लोगों के साथ दोस्ती मत रखो, ठीक है, गंदे लोगों के साथ दोस्ती मत रखो। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि जब भी कभी मित्र बनाओ तो सोचो विचारो, है ना। तो मित्रता कैसा हो गया? विचार प्रधान। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि निम्न में मित्रता का पर्यायवाची कौन है? अब आपको यहाँ पे मित्रता का पर्यायवाची तो दोस्ती, यानी कि मित्रता का अर्थ रखने वाला कोई भी वर्ड आपको यहाँ पे पहचानना था। नेक्स्ट है, निम्न में मित्रता का विलोम आपको बतानी है। तो मित्र है दोस्त, तो क्या होगा? दुश्मन यानी कि शत्रु। बढ़ते बढ़ते कौन सा अलंकार है? अब बढ़ते बढ़ते में आपको अलंकार पहचाननी थी। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पथ प्रदर्शक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सही राह दिखाने वाला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस प्रकार का ज्वर भयानक होता है? तो किस प्रकार का जो ज्वर होता है वो कुसंग ज्वर जो होता है वो भयानक होता है। हम लोग किसकी मूर्ति के समान रहते हैं? तो हम लोग जो रहते हैं वो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। युवा पुरुष प्रायः किससे कम काम लेते हैं? तो जो युवा पुरुष होते हैं, जो जवान लड़के होते हैं, वो किससे कम काम लेते हैं? तो विवेक यानी अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है? तो विश्वास पात्र मित्र जो होता है एक औषध है। क्या है? एक औषध है, एक दवाई के समान है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य किसी डैश और परख होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका निपुणता, है ना। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। किसमें अच्छी से अच्छी माता का सारी कौन ने किसमें अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है? यानी माता के जैसा धैर्य और कोमलता किसमें होता है? तो मित्रता में। पाठ के आधार पर छात्रावास में किसकी धुन सवार रहती है? तो पाठ के आधार पर छात्रावास में जो धुन सवार रहती है वो मित्रता की रहती है। मित्र किसके समान होना चाहिए? अब ये जो मित्र है वो एक भाई के समान होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपसे कि मित्रता में सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? तो मित्रता ने में सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। किसके चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है? तो मित्र के चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है, सोच समझकर मित्र बनानी चाहिए। कोमल शब्द का विलोम क्या होता है? अब ये जो कोमल शब्द है इसका विलोम आपको बतानी है। तो कोमल शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा कठोर। आशा का शब्द का विलोम आपका क्या है? तो आशा शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निराशा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निपुणता का समानार्थी शब्द क्या है? तो निपुणता का जो समानार्थी शब्द होगा वो हो जाएगा विद्वता। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आनंद का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
कि बाल व्यवस्था का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो बाल व्यवस्था का सही संधि विच्छेद बाल्य प्लस अवस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मित्रता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो मित्रता में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ता लगा हुआ है। हानि लाभ में कौन सा समास है। तो हानि लाभ में जो समास है वो द्वंद्व समास है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।